मनेर जी, श्री अरुण कुमार जी, श्री वेद जी, श्रीमती कमलेश कुमारी जी, हमारे सब भूतपूर्व सैनिक गण, सम्मानित मंच, समस्त जन प्रतिनिधि गण, मेरी महिला मंडल की सब बहनें, युवक मंडल के सब भाई, पत्रकार साथियों, माताओं, बहनों, युवकों, बुजुर्गों, बच्चों, आज की इस भव्य चुनावी सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये जो कोटली है, इससे मेरा पुराना नाता है। जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी मम्मी की जो है वो पोस्टिंग सुरवाड़ी में हुई थी और मम्मी भी आज यहाँ पे हैं। मैंने चला तुम्हें मान नहीं चला तुम्हारे, मैं पुराने दोस्त ने तुम्हारे जो मिले ही हो। आई जाओ मम्मी, आई जाओ, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ये अपना अनुभव बताएंगी। सबको नमस्कार। कंगना जो है वो मेरी नहीं, आप सबकी बेटी है, क्योंकि बचपन में इसने बहुत, जब स्कूल जाती थी, छोटी क्लास में होती थी उस वक्त, तो जब मैं यहाँ आती थी तो बोलती थी मम्मी प्लीज मेरे को न थपाइयाँ नक्का चाहूँ, इतनी बड़ी बड़ी न थपाइयाँ और टीक लगाई चारों जनान में, चारों तीन दरानी जेठानी है। फिर फंक्शन आए मेरे कने सौगी आइया, फिर आई कने मेरे कने फोटो ले आ, फिर मुझे बोला मठिए देख एड़ा ब्याह एड़ी हुई शादियाँ, तो से फोटो मावले आज भी आ, तो कितनी सुंदर लगी रही थी इतनी बांकी लगी रही थी, बड़ी बड़ी नथा पाए कि चारों दरानियाँ जेठानियाँ, तो मेरे जो से समाए आज भी याद आता है। लेकिन आज की लड़कियां तो कुछ देर नथा पाई पर चारों दरानी जेठानी पाई, तो बड़ा अच्छा माहौल था, इतनी अच्छी सब्जियां मिलनी, इतना अच्छा सब कुछ मिलना वहाँ पे। हाँ, तो आज आप अपनी बेटी को पूरे वोट दें और इसको इतनी लीड यहाँ से जानी चाहिए, भारी से भारी लीड यहाँ से जाए, एक समझना कि ये बेटी हम सब की है। और ये इतनी इसमें आप पता है, आपको आपने फिल्मों में भी देखा हुआ है, इंडस्ट्री में देखा हुआ है, कितनी एक निडरता इसमें है, योग्यता इसमें। बोली सकते क्योंकि से बड़े हाई फाई ऊपर ही ऊपर रहने वाले लोग के ज्यादा ही बड़ भारी फैंसी स्कूल पढ़ना करने से जे मैं बोले 2 शहजादे, एक से दिल्ली तीना जे बस ऊपर ली गरीबी। देखो आप गरीबी और गरीबों की समस्या किताबों में नहीं पढ़ सकते, आपको जो है अपना अनुभव होना चाहिए। आज अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज जब हम 11वीं अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रहे थे, चरमरा रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाई और अब हमने संकल्प 5वें से 3 और अभी करके देंगे कह रहे हैं, इसी टर्म में मैं करके दूंगा। ऐसा अगर संकल्प लिया है, चाहे शिव शक्ति पॉइंट हो, चाहे मंगलयान हो, चाहे जो भी गगनयान के अब चाहे हम सपने देख रहे हो, आपको ये जान के खुशी होगी कि इनका नेतृत्व करने वाली पूरी की पूरी साइंटिस्टों की जो टीम होती है वो महिलाओं की होती है, 90% महिलाएं होती हैं। आज चाहे साइंस का फील्ड हो, जिस दिन मंडी में प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटियों के लिए जो है, जो सेना बल है, सेना बल के भी मैंने पूरे दरवाजे खोल दिए और बेटियां जो है सेना में भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। हमारी बेटियां तेजस से लेके रफेल से लेके ऐसे ऐसे जो है लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे होम मेकर हो, चाहे टीचर हो, कुछ भी करें, जो है 50% आबादी जो है इस देश की वो बेटियां हैं, वो मातृ शक्ति है। लेकिन अगर 50% आबादी बेटियों की है तो हमारे हिमाचल की जो 4 लोकसभा की सीटें हैं
उनमें से अगर एक जो है वो बेटी को मिलती है तो इनको इतनी मिर्ची लगती है, ऐसा पेट में इनके दर्द होता है कि जैसा लगता है कि देखना ही नहीं चाह रहे हैं ये बेटियों को। कभी कहते हैं ये अपवित्र है, कभी कहते हैं जी जिस मंदिर में जा रही है उस मंदिर की सफाई कराओ, और कभी कहते हैं कि जिसने आज मेकअप पहना, जिसने क्यों ऐसे मेकअप नहीं पहना। ये किस तरह की बातें हो रही हैं। हमारी जो मंडी है वो ऐसा पावन स्थल है जिसको लोग छोटा काशी कहते हैं। न जाने मार्कंडेय ऋषि से, ऋषि पराशर से लेकर मनु ऋषि, ऐसे न जाने कितने ऋषि मुनि हो गए, पांडव हो गए, पार्वती शिव हो गए, कार्तिकेय महाराज हो गए, कमरू नाग जिनको महाभारत में जो है वो बार्बरिक के नाम से वो जाने जाते हैं। ऐसे न जाने कितने महान जो हैं हमारे देवी देवताएं, शक्ति पीठ, देवी पीठ जो है यहाँ पर है। वैसे ही हिमाचल के बारे में ऐसी अपशब्द और अभद्र टिप्पणी करके पूरे के पूरे हिमाचल के नाम पर ये लोग थप्पा लगा रहे हैं। लेकिन जिस जगह में मैं जा रही हूँ, मेरे जो माता पिता की तरह न जाने कितने संख्या में जो हैं लोग मुझे आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें जो हैं, ऐसा लगता अभी भी देखे 70% जो है मातृशक्ति बहनें जैसे उमड़ पड़ी हैं। इन लोगों ने ये चीज को बिल्कुल जो है सहन नहीं करना। ये दिख रहा है कि अपनी बेटी और अपनी कंगना के बारे में इस तरह का जो अपमान है, इस तरह का जो मातृशक्ति का जो अपमान है, ये नहीं सहन करेंगे। और इसलिए जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ऐसी भयंकर लीड हमें मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को कि ये लोग पछताएंगे। अब जब इन लोगों के एनालिसिस होंगे कि भाई हम लोग इतने पीछे क्यों रह गए, तो आप देखिएगा इनके थिंक टैंक ये बात कहेंगे कि जो बेटियों के बारे में इतनी ज्यादा आप लोगों ने जो है वो गंदी और अभद्र टिप्पणी की, मंडी की बेटियों के भाव क्या हैं, इस तरह की जो आपने अभद्र टिप्पणी की। आपने कहा कि ये एक ऐसी चीज है, मुंबई से क्या चीज आई है और देखने दुनिया उमड़ रही है, ये चुनाव में इसको वोट नहीं देंगे। अरे वो बेटी भी तो इन्हीं की तरह हार्ड मास है उसके। ऐसे ही हिमाचल में जैसे आज छोटी बच्चियां घूमते, ऐसे ही हम घूमते थे जब बड़े होते थे। ये जो जितने भी लोग हैं ये देखने आ रहे हैं कि ऐसी हमारी हिमाचल की बेटी जिसने पूरा विश्व में नाम किया है, हमें उसको देखने जाना है। हमारी मातृशक्ति देखने आ रही है कि जो ऐसी हमारी जो कंगना है, हमारी जो मंडियाली बेटी है, हम उसको देखने जाएंगे। उस बेटी को क्या कहना है, वो प्रत्याशी बनकर आई है, कल को अगर हमें उसे जिताना होगा वो हमारी नेता बनेगी। इस भाव से जो मेरी जनता मुझे देखने आ रही है, मेरे अपने मुझे देखने आ रहे हैं, आप कैसी गंदी बातें करते हैं कि ये क्या चीज है, इस चीज को देखने आ रहे हैं। शर्म मानी चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारा जो है सारा सबके सामने तुम्हारे चेहरे असली बाहर आ गए हैं। आज कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देना मुफ्त, ये कोई छोटी बात नहीं है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाना, हमारे जो किसान भाई हैं सबको 6-6 हजार की जो राशि हर साल देना, हमारी जो गर्भवती बेटियां हैं उनके पोषण के लिए 6-6 हजार की राशि देना, हमारी माताओं बहनों को जो है करोड़ों की संख्या में टॉयलेट देना और गैस चूल्हे देना, हमारे जनता को लौटाऊंगा, ऐसे उनके उसूल हैं, ऐसे उनका सम्मान और प्रेम और निष्ठा है उनके देशवासियों के लिए। बेटियों के प्रति ऐसी सहानुभूति रखते हैं। हमारे किसानों के प्रति उन्होंने अपनी गरीब माँ को जूझते हुए देखा है। और गरीब माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोकर, कपड़े धोकर जो अपने बच्चों को पालती थी, उन्होंने उसकी व्यथा देखी हुई है। जो पेट बांधकर सोती थी ताकि बच्चों को खाना दे सके, जो भूखी सोती थी, ऐसी माता की जो है उन्होंने दुख देखे हुए हैं। इसलिए जो है उन्होंने चाहे आयुष्मान योजना हो और चाहे मुफ्त अनाज हो, और दिन दिन जो है गरीबों का कल्याण करने के लिए जो है उनका जन्म हुआ है। आज कांग्रेस के जो भ्रष्ट लोग हैं, देखिए महिलाओं के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, इतनी गंदी बातें बोलते हैं। हमारे सेना बलों को कौन सा उन्होंने छोड़ा हुआ है? उन्होंने तो हमारे आराध्य श्री राम को नहीं छोड़ा। कहते जी उनके होने का क्या सबूत है आपके पास? और तो एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं। हमारे सेना बलों को कहते हैं कि कहा कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, हमने तो नहीं देखी, कहा कि इन्होंने एयर स्ट्राइक, हमने नहीं देखी, मुकर जाते हैं।
कहते हैं गलवान वैली में मार खा के आगे जो भारतीय सैनिक है वो कायर है, वो बुजदिल है, ऐसी बातें करते हैं। ये जो भूमि है ये वीरों की भूमि है। यहाँ पे कितनी माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दिया है देश के लिए। क्या उनकी मानसिक व्यथा होती होगी। हमारे प्रधानमंत्री जो हो, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, वो पहुंच जाते हैं हमारे सैनिकों के पास, उनके साथ अपनी होली और दिवाली मनाने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा परिवार है। और चाहे सियाचिन में हो, चाहे वो रेगिस्तान के जो वो है, वो राजस्थान के रेगिस्तानों में हो, वो पहुंच जाते हैं वहां पर। और उनको देख के विपक्ष जो है मखौल उड़ाता है कि इसका तो कोई परिवार ही नहीं है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि पूरे देश के सामने मखौल तो वो बन के रह गए हैं जब सेना बलों के साथ प्रधानमंत्री जो अपने त्योहार मना रहे हैं और कहते हैं इसका तो कोई परिवार ही नहीं है, ये तो अकेला है। तो जो मूर्ख बनता है और देश के सामने, और जो उसकी बेवकूफी निकल के आती है, वो कांग्रेस के लोगों की बेवकूफी निकल के आती है। और यही कारण है कि आज मोदी जी 400 सीटों के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस वाले अगर 40 भी पालें, और अगर 40 भी पालेंगे तो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा। ये आज ये हालत हो गई है उनकी। दोस्तों, ये जो कांग्रेस की जो भ्रष्ट नीति यहाँ पे जो चली हुई है, जो उन्होंने जो अपने कुकर्म किए गए हैं, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। मोदी जी ने भी मंडी में पटेल ग्राउंड में आकर ये बात कही कि जैसे ही मैं ऑफिस में आऊंगा तो मुझे जो है, पहले तो मुझे वो हिसाब चाहिए जो मैंने हिमाचल की जनता को हजारों करोड़ भेजे हुए हैं, मैं उसका हिसाब लूंगा। एक प्रधानमंत्री आके इतनी बड़ी बात कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इनकी रातों की नींद उड़ गई है। इनकी रातों की नींद उड़ गई है। इन्होंने जो पब्लिक का पैसा मारा है, आज मैं देखती हूँ यहाँ हमारे इतने ज्यादा शौर्यवान जो है एक्स सर्विसमैन यहाँ बैठे हुए हैं। एक्स सर्विसमैन की जो है 1 रैंक 1 पेंशन को लेके ये भुनाते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 75,000 करोड़ का बजट दिया और हमारे एक्स सर्विसमैन को भी जो है वो सम्मान दिया।